यानी सोमवार 29 दिसंबर 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए दिन कुछ अच्छा नहीं रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाजार में इस गिरावट के पीछे क्या कारण थे। आइए एक एक करके इन सभी कारणों के तह तक चलते हैं। सबसे पहले चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। सेंसेक्स में 346 अंकों की गिरावट आई और ये 84,696 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक नीचे गिरा और इसके साथ ही ये 26,000 के एक बहुत ही अहम लेवल से फिसलकर 25,942 पर आ गया। और ये दबाव सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं था। जो मिड कैप इंडेक्स है, यानी मझोली कंपनियों का हाल बताने वाला इंडेक्स, वो भी 313 अंक लुढ़क गया। मतलब साफ है, बाजार में बिकवाली का माहौल हर तरफ था। तो चलिए आज बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। निफ्टी के लगभग 35 शेयर लाल निशान में बंद हुए। खासकर रेलवे के शेयरों में, जिनमें हाल में काफी तेजी थी, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। मतलब इन्वेस्टर्स ने अपना मुनाफा निकालने के लिए शेयर बेचे, जिससे IRFC जैसे स्टॉक 5% तक नीचे आ गए। हालांकि इस सुस्त बाजार में भी FMCG शेयरों में थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी और निफ्टी बैंक का प्रदर्शन भी बाकियों से बेहतर रहा। आते हैं गिरावट के कुछ सबसे बड़े कारणों पर, और इसकी शुरुआत होती है बाजार में कम कारोबार और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से। बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह थी बेहद सुस्त ट्रेडिंग वॉल्यूम। देखिए, जब बाजार में खरीदार और बिकवाल कम होते हैं तो थोड़ी सी भी बिकवाली कीमतों पर बड़ा असर डाल देती है। और आंकड़े भी यही कहानी बता रहे हैं। नवंबर में निफ्टी 50 में रोज औसतन करीब 30 करोड़ शेयरों की ट्रेडिंग हो रही थी, जो दिसंबर में घटकर सिर्फ 25 करोड़ रह गई। ये एक अच्छी खासी गिरावट है। पर ऐसा हुआ क्यों? चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह के मुताबिक साल का अंत है, छुट्टियों का मौसम चल रहा है, तो जाहिर है बाजार में पार्टिसिपेशन कम हो जाता है और इसी वजह से कारोबार काफी सुस्त बना हुआ है। अब आते हैं बड़े कारण पर, और वो था विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की तरफ से लगातार हो रही बिकवाली। सिर्फ पिछले शुक्रवार को ही विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से 317 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली। जब इतना बड़ा पैसा बाजार से बाहर जाता है तो ये सीधे सीधे सेंटीमेंट को कमजोर करता है। और सबसे ये है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये लगातार चौथा कारोबारी दिन था जब विदेशी निवेशकों ने खरीदारी से ज्यादा बिकवाली की। इस ट्रेंड ने बाजार में चिंता का माहौल बना दिया था। चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और कच्चे तेल की कीमतों ने भारतीय बाजार पर कैसे असर डाला। देखिए, दुनिया भर के बाजारों से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को लगभग फ्लैट बंद हुए थे और आज जापान का निक्केई भी नीचे ही ट्रेड कर रहा था। जब दुनिया के बड़े बाजार सुस्त होते हैं तो उसका असर हमारे बाजारों पर भी दिखता है। इसी बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी चिंता का एक और कारण बन गईं। ब्रेंट क्रूड 1% से ज्यादा चढ़कर $61 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाता है, इसलिए महंगा कच्चा तेल हमारे इंपोर्ट बिल और महंगाई दोनों को बढ़ा सकता है। अब घरेलू बाजार पर आते हैं और कुछ ऐसे संकेतों को देखते हैं जो निवेशकों की बढ़ती घबराहट को दिखा रहे थे। बाजार के अलावा करेंसी मार्केट में भी दबाव साफ दिख रहा था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे और कमजोर होकर 89.95 पर आ गया, जो इकोनॉमी के लिए एक और चिंता का संकेत है। लेकिन आज की बड़ी चेतावनी आई इंडिया विक्स से, जिसमें 6% से ज्यादा का जबरदस्त उछाल देखा गया। पर ये इंडिया विक्स है क्या? इंडिया विक्स को आम भाषा में फियर इंडेक्स यानी डर का मीटर भी कहते हैं। ये इंडेक्स बताता है कि आने वाले दिनों में बाजार में कितनी उथल पुथल मच सकती है। जब भी विक्स बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल बढ़ रहा है। और आज इसमें 6% का उछाल, ये साफ इशारा है कि निवेशक बेचैन हो रहे हैं। आज बाजार की इस पूरी उथल पुथल से क्या सीखा जा सकता है? चलिए कुछ मुख्य बातों को समझते हैं। आज के विश्लेषण से 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, छुट्टियों के दौरान कम ट्रेडिंग वॉल्यूम होने से बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। दूसरी, भारतीय बाजार दुनिया के बाकी बाजारों से गहराई से जुड़ा हुआ है। और तीसरी, विदेशी निवेशकों का पैसा बाजार की दिशा तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। और अंत में ये सवाल सोच मजबूर करता है, बाजार की ये अस्थिरता एक निवेशक के तौर पर क्या सिखाती है? ये हमें यही सिखाती है कि बाजार हमेशा कई चीजों से प्रभावित होता है और एक समझदार निवेशक बनने के लिए इन सभी पहलुओं पर नजर रखना बेहद जरूरी है। शेष बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।